हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को ऐसा भजन सुनाऊंगी और मैं हर एक भजन की हर एक लाइन का मतलब समझाऊंगी आप लोगों को कि कैसे एक भक्त और भगवान का रिश्ता होना चाहिए और कैसे भगवान हमसे उम्मीद लगाते हैं कि मेरा भक्त ऐसा हो। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त सेम ऐसा ही हो जैसे इस भजन में है, और कुछ नहीं चाहते हैं हमसे। कोई भगवान हमसे कोई धन दौलत की उम्मीद तक नहीं रखते हैं, सिर्फ भगवान होते हैं भाव के भूखे। तो मैं आज आपको ये भजन सुना के एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगी। तो ये ऐसे है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझे को भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। देखिए भगवान क्या कहते हैं, इस लाइन से क्या पता चला कि भगवान कह रहे हैं मैं सिर्फ भाव का भूखा हूं और भाव ही एक सार है और कुछ नहीं है। मतलब मेन जो पर्पज है वो सिर्फ भाव ही है, और भाव से मुझको भजे तो अगर आप भाव से भगवान को भज लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। भगवान यही बात अपने भक्त से कह रहे हैं। तो आगे की लाइन है कि भाव बिन सोना पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर ही करे ती मुझे लाचार है। तो देखिए कहते हैं क्या इस लाइन से क्या मतलब कि भाव बिन आप कितना भी भगवान को पुकारिए, अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आप दिन भर कहिए हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, भगवान कभी नहीं सुनेंगे, सुनेंगे ही नहीं वो आपकी। और कहते हैं कि भाव की एक टेर ही, मतलब भाव का एक शब्द अगर आप इमोशनल होके एकदम आंसू बहा के अगर बोलोगे प्रभु, बस भगवान लाचार हो जाएंगे आपके पास आने के लिए। इतनी कृपा होती है भगवान की। भगवान यही कह रहे हैं कि बस एक भाव रखना है बस मेरे लिए, उसके बाद तुम सिर्फ एक नाम राम शब्द बोल दोगे तो मैं आ जाऊंगा। और कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपनी मुसीबत भी गिनाने की जरूरत नहीं कि हे प्रभु मुझे इतनी मुसीबत है, अपनी मुसीबत गिनाओगे प्रभु मुझे पैसे दे दो, भगवान मेरे शारीरिक समस्या दूर कर दो, मुझे बंगला गाड़ी कार दे दो, कुछ नहीं। सिर्फ बोलोगे राम तो प्रभु अपने आप दौड़े चले आएंगे। भगवान कहेंगे कि टेंशन ना लो, मैं हूं, मैं तुम्हारे अंदर की एक एक चीज को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। वो हमारे दर्द को हमारे भाव को समझ जाते हैं। फिर आगे की लाइन है भाव बिन सर बस दे दो मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे बिना भाव के सोना चांदी धन दौलत कुछ भी चढ़ा दोगे, वो मुझे पसंद नहीं है, ना मैं कभी लूंगा। लेते ही नहीं। भगवान कहते नहीं, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में लोग कितने सोने के मुकुट सब कुछ चढ़ा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं कभी स्वीकार नहीं करता हूँ ऐसी चीजें, मैं कभी स्वीकार नहीं करता। कितना भी आप नोट चढ़ा के मंदिर में चले आओ, आप सोच रहे हो मैं बहुत अमीर हूं मैं चढ़ा दिया भगवान खुश हो गए, नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मुझे कुछ मत दो, मुझे सिर्फ श्रद्धा भाव से एक छोटा सा फूल मेरे चरणों में चढ़ा दो, वो मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे गरीबी अमीरी से मतलब ही नहीं है, मुझे तो अपना भक्त चाहिए, मुझे तुम्हें भक्त बनाना है। अमीरी और गरीबी से कोई मतलब नहीं होता भगवान का। भगवान कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अपने नीचे जो धरती पे आत्माएं हैं उनको सिर्फ एक आत्मा और एक भक्त के रूप में देखना चाहता हूँ, ना कि करोड़पति के रूप में देखना चाहता हूँ, ना तो गरीब के रूप में। क्योंकि चाहे गरीब हो चाहे अमीर, बहुत ऐसे भटके लोग हैं जो नहीं मानते भगवान को। तो भगवान ये कहना चाहते हैं इस लाइन से। तो आगे की लाइन है जो भी मुझ में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, मेरे और उसके हृदय का एक रहता तार है। तो इस लाइन से भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी मुझ में भाव रखकर मेरी शरण में आता है, मेरी शरण लेता है, तो उसके और मेरे हृदय का तार जो है जुड़ जाता है। भगवान कहते हैं कि वो होता
सांसों की डोर। भगवान से मतलब भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है कि आप ध्यान में बैठ रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप नाम जाप पूजा पाठ भक्ति कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि हम उस तार से मतलब भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। वो जो हमारे बीच की डोर है क्या है, भगवान और भक्त के बीच की डोर ही भक्ति है। वो ऐसी डोर है कि भगवान को और भक्त को कनेक्ट कर देती है। इसीलिए तो कहते हैं लोग सुमिरन करो, भजन करो, इसीलिए कहते हैं ऐसे ध्यान करो, ध्यान से ऐसे रिश्ता जुड़ता है। तो ये सांसें जुड़ जाती हैं हमारे परमात्मा से, तो आत्मा और परमात्मा का परमानेंट मिलन हो जाता है, वो तार जुड़ जाता है हमेशा के लिए, फिर उसको कोई नहीं कट कर सकता, कोई नहीं। फिर आगे की लाइन है, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझे को भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो देखिए ये आखिरी लाइन क्या थी कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीरों में। भगवान कहते हैं ये जो भक्त होते हैं ना, मुझे उस प्रेम की जंजीर में बांध के रख लेते हैं। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि जब वो प्रेम की जंजीर में मुझे बांध लेते हैं तो मुझे इस धरती पर अवतार लेना पड़ता है, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते हैं नहीं, भक्त की वजह से ही मैं धरती पर आता हूँ, वरना मुझे ये नास्तिक लोग नहीं बुलाते, ये मटन चिकन खाने वाले लोग, उनके लिए थोड़ी ना मैं आता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों के लिए आता हूँ। कहते नहीं कि भगवान हर युग में आए और गए, क्यों? क्योंकि अपने भक्तों के लिए उन्होंने जन्म लिया था। त्रेता युग में आए राम बनकर, प्रभु श्री राम बनकर आए, अपने भक्तों के लिए आए थे, सबरी के लिए आए थे, वो हनुमान बाबा के लिए आए थे, सुग्रीव के लिए आए थे। द्वापर युग में भी अपने सारे भक्तों के लिए ही आए थे, उनका एक पर्पस था, इसीलिए आए थे। और प्लस क्या, कंस का वध करने, क्योंकि ये लोग राक्षस थे, ये लोग जीना हराम कर दिए थे भक्तों का, इसीलिए उनका वध भी करने आए थे। तो भगवान जब भी आते हैं अपने भक्तों के लिए ही इस धरती पर आते हैं। तो कहने की बात यही है कि इंसान कहता नहीं कि हम बहुत अमीर हैं तो हमसे भगवान खुश हो जाएंगे, हम जाके ढेर सारा पैसा दान करेंगे तो हमसे खुश हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप ये लिख के रख लीजिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सोचते हो कि भगवान मेरी नहीं सुनेंगे, आपकी सबसे ज्यादा सुनेंगे। अरे आप गरीब हो तो कम से कम भगवान का भक्त तो बन सकते हो ना। आपके पास पैसे नहीं है तो आप सोच रहे हो मैं तो अमीर नहीं हूँ, कौन दान करेगा। आपसे भगवान कभी पैसा नहीं मांगते। आधे लोग तो ये कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ मंदिर जाऊं, कहाँ, मेरे पास तो प्रसाद तक के पैसे नहीं है। उनके पास 51 रुपए नहीं है, 21 रुपए, 11 रुपए प्रसाद के नहीं है। तो भगवान ने नहीं करे तुम मुझे प्रसाद चढ़ाओ। आपके पास गमला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं रास्ते में जा रहे हो, कोई एक फूल ले लो, कुछ भी नहीं, आप अपना भाव रख लो। भाव 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 मतलब प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, इसको बना के रखो। बस यही लेके चले जाओ, वहां जाके खड़े हो जाओ, हे प्रभु मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूं, अपने आप को ही चढ़ा दो भगवान को। कहो कि प्रभु मैं आ गया, कहो कि प्रभु मैं आ गया, मेरे पास न फूल है, न पैसा है, न प्रसाद है, कुछ नहीं है, बस मैं हूं, मैं अपने आप को चढ़ा रहा हूं। देखो भगवान खुश ना हो तो कहो, खुश होते हैं भगवान। ऐसे नहीं भक्ति होती, ऐसे लोग नहीं भक्त बन जाते हैं। भक्त के लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या है कि भगवान पे विश्वास बनाए, उनका विश्वास मतलब टूटे ना। सबसे पहला अगर स्टेप होता है इसका, भक्ति का, तो सबसे पहला ही कदम होता है विश्वास का। जब आपको विश्वास नहीं, आप कितना भी भक्ति करो, आपकी भक्ति सफल ही नहीं होगी, आप पे प्रभु कृपा बरसाएंगे ही नहीं। जब आप श्रद्धा विश्वास रख के करते हो तो क्या होता है, तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं, भगवान रोने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा ये बच्चा इतना विश्वास करता है। सोचो, कहते नहीं कि फिर वही कि भक्त प्रहलाद की तरह कि मौत सामने खड़ी हो और वो नारायण 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 करते रहे। जब इस हद तक आप विश्वास कर लोगे ना, तो समझ लो आपका काम सफल। आप कभी हार ही नहीं सकते हो, हारने के लिए आप बने ही नहीं हो। जब आप भक्ति कर लेते हो ना, जब भगवान को पकड़ लेते हो, तो आप हारने के लिए पैदा ही नहीं हो। आपका जन्म हुआ है जीत के लिए, आप जीतने के लिए जन्म लिए हो। कोई भी भक्त आज तक बताइए, कोई भी स्टोरी है कि कोई जीता ना हो। ध्रुव गए, तपस्या करी तो वो दर्शन पाए। सबरी बैठ के तपस्या कर रही थी वन में कि मेरे प्रभु आएंगे, पहुंचे ना प्रभु, किसी न किसी रूप में भगवान
पहुंच ही जाते हैं, चाहे कोई उनको खेल ही रचना पड़े, रच देते हैं अपने भक्तों के लिए, वो कहानी बना देते हैं अपने भक्तों के लिए। तो हमेशा याद रखना कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं और धन दौलत के बिल्कुल नहीं होते। इसमें भक्ति में गरीबी अमीरी का कोई लेना देना नहीं होता। बस आप पैसे वाले भी हो फिर भी भाव रखो, अंदर से अहंकार मारना पड़ता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, हर एक इंसान के लिए हर चीज का अहंकार त्यागना पड़ता है। किसी को अपनी सुंदरता का घमंड है, किसी को अपने धन का घमंड है, किसी को कुछ नहीं है तो उनको लग रहा है बस मैं ही सब कुछ हूँ, कुछ भी नहीं है, सुंदर नहीं है, धन नहीं है, फिर भी उनको अपनी बॉडी का ही घमंड है कि मैं ही सब कुछ हूँ। सब घमंड त्याग कर, सारे अहंकार मोह माया को त्याग कर ही भगवान के शरण में जाना पड़ता है, फिर भगवान आपकी आप पर कृपा बरसाने लगते हैं। ये याद रखना हमेशा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।